जय दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। आज फिर से हम आव्यूह को धमाल करते हैं। मैट्रिक्स में वही क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि जो सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फालतू सवाल पढ़ना हमको नहीं है। आज क्या होगा? मैट्रिक्स का पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 कल पढ़ा चुके थे हम। जो क्लास को मिस किया था कृपया करके मेरे चैनल पर जाइएगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। आइए चालू करते हैं पार्ट 2 को। क्या प्रश्न है? नंबर 1 देखिए क्या है। निम्नलिखित, क्या भैया? निम्नलिखित निम्नलिखित समीकरणों है। निम्नलिखित समीकरणों को क्या निकालना है? तो x, y, z है ना। ये क्या है? z है, निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? निम्नलिखित समीकरणों को x, y, z निकालना है। मतलब x का मान, y का मान, z का मान हमको पता करना है। सवाल 1 नंबर दिया हुआ। सवाल नंबर 1 में क्या है? तो क्या है? ये दिया हुआ है बड़ी ब्रैकेट x प्लस वाई, है ना। यहाँ क्या x प्लस वाई दिया हुआ है, यहाँ क्या 2 लिख दिया है। ठीक है, फिर क्या है? तो 5 प्लस z है ना। फिर दिया है x y है। बराबर में क्या दिया है? तो बराबर में है 6 है, ये 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो ये 5 दिया हुआ है और ये क्या 8 दिया हुआ है ना। 8 दिया हुआ है और इससे हमको क्या पता करना है? x y z का मान पता करना है। कल हम इस तरह का हिसाब हम बता चुके थे, है ना। कल हम बताए थे कि x y z और w का मान निकालना है। आज क्या दिया हुआ? 3 वो दिया, x y z का ही मान निकालना। जो लोग कल क्लास को मिस किया था कृपया करके मेरे चैनल पर जाइएगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। क्या है? तो x प्लस वाई 2 कर दिया, 5 प्लस z, फिर क्या है? x y है। बराबर में क्या है? 6 है, 2 है, 5 है, 8 है ना। क्या क्या निकालना है? x y z का मान निकालना। आइए इसको सोल्व करते हैं। क्या है? x प्लस वाई बराबर में क्या होगा? तो x प्लस वाई बराबर में होगा 6। समीकरण इसको मानते हैं। कितना समीकरण हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ये भी अंक है तो ये भी अंक दिया हुआ। हमको अंक से अंक नहीं लेना है, क्योंकि क्या है भैया? तो x y z का मान निकालना है, कोई चर का मान पता करना है, अंक को हम नहीं लेंगे। तो 2 को क्या होगा? 2 बराबर 2 नहीं करना है। फिर यहाँ आइएगा तो 5 प्लस में z बराबर कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ 5 है। कितना हुआ समीकरण? समीकरण 2 हो गया। फिर क्या है? x y बराबर कितना होगा? 8 होगा। ये कितना हुआ समीकरण? हो गया समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 3 हो गया। क्या है? x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण 1, और 5 प्लस z बराबर कितना हो गया? 5। क्या हुआ? समीकरण 2 हो गया। x y बराबर में 8 समीकरण हो गया 3, है ना। 2 बराबर में 2 नहीं करेंगे क्योंकि अंक दिया हुआ है ना। तो अंक से हमको मतलब नहीं है। हमको क्या मतलब है? तो पता करना हमको x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या 6 दिया हुआ है, 5 प्लस z बराबर कितना? 5 है। x क्या है? x और क्या? x इंटू वाई बराबर में 8 दिया हुआ है। 8 दिया हुआ है। तो अब बताइए कि हम इसको कहां से सोल्व करें, कहां से x y z का मान निकालेंगे। तो तुमको क्या करना है? समीकरण 3 को देखना है, क्योंकि भैया x प्लस वाई कहीं पर दिया हुआ नहीं है, प्लस में नहीं दिया हुआ, गुना में दिया हुआ है। तो क्या करना है? हमको 3 से काम चलाना होगा। क्या लिखेंगे? समीकरण 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 3 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से। तो 3 में क्या देख रहे हैं? x y दिया हुआ, बराबर में क्या है? 8 दिया हुआ है ना। अब क्या है? x y दिया हुआ है। अब इसको तोड़ेंगे, क्या होगा? x गुना y तो हो सकता है ना। हमने क्या कि इसको 2 भाग में तोड़ दिए, तो तुम भी क्या करो? 8 को 2 भाग में तोड़ दो। कितना हो जाएगा? यहाँ होगा 2 गुना में 4, है ना। क्या होगा? 2 गुना में 4 हो गया। कितना? 4 दूनी 8 तोड़ दिए।
अब यहाँ दिमाग लगाना है कि कितना x का मान हो गया, x बराबर है मेरा कितना आ गया, तो 2 हो गया। अब y कितना निकाल दिए, तो y हो गया 4। काम खत्म है जे है, मतलब x का मान कितना है, तो 2 है, तो y कितना, y 4 हो गया। ठीक है, देखिए हमको 2 को मान पता हो गया, x का मान पता हो गया, y का मान पता हो गया। अब कौन बच गया, z का मान, है ना। अब देखना है कि z किस समीकरण में दिया हुआ है, तो z कहाँ देख रहे हैं कि 2 समीकरण में दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 5 प्लस z है, क्या है 5 प्लस z दिया हुआ है, तो क्या लिखना है समीकरण 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 2 से, है ना। समीकरण क्या हो गया 2 से, 2 में क्या है 5 प्लस z बराबर क्या होगा 5 होगा। काम खत्म है, z का मान निकालना है तो 5 को क्या करना पड़ेगा, 5 को बराबर के, है ना, बराबर के बाद आपको भेजना पड़ेगा। अगर हम 5 उधर करते हैं तो क्या होगा, z बराबर में 5 तो रहेगा और प्लस इधर क्या माइनस हो जाएगा, नहीं हो गया माइनस में 5, कितना हुआ z बराबर में हो गया 0 हो गया, है ना। क्या पूछा था कि x y z का मान क्या होगा, तो x का मान कितना हो गया 2 हो गया, y कितना हो गया, y 4 हो गया, और z कितना हो गया 0 हो गया। क्या हो गया 0 हो गया, और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपको, है ना। या कोई दिक्कत है, चलिए कोई समस्या है बताइएगा हमको। x y और z का मान हमने क्या किया, इसको हम निकाल दिए। मैट्रिक्स में वही सवाल को पढ़ना हमको है कि जो सवाल एग्जाम में बार बार आता है, फालतू हमको नहीं पढ़ना है। काम खत्म है, आई नंबर 2 बनाते हैं। सवाल नंबर 2 नंबर क्या सवाल है भैया, तो सवाल दिया हुआ 2 नंबर में क्या है, बरकी ब्रैकेट क्या है, तो 4 है, उसके बाद सवाल क्या है, उसके बाद 3 दिया हुआ है, 3 है, x है, और क्या है 5 है, इज इक्वल टू क्या है, बरकी ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, तो यहां पर y दिया हुआ है, z दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या किया है, 1 किया है और 5 किया है। क्या निकालना है, x y z। इत भाई आराम हिसाब है, इस प्रश्न को तुम खुद से कर सकते हो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। क्या है 4 3 x 5 बराबर क्या किया है, y z है, ये क्या है z है ना, z दिया हुआ 1 5। किसका मान निकालना है, x y z का मान पता करना है। आइए इसको सोल्व करते हैं हम। तो क्या दिया हुआ है, देखिए ये 4 है, 4 किसको देखता है, y को देखता है, तो क्या हो जाएगा y कितना हुआ 4, क्या हुआ 4 बराबर में y हो गया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर में 4। काम खत्म हो गया, मतलब y का मान पता हमारा हो गया। फिर क्या दिया हुआ 3 है, 3 किसको देखता है, z को, तो क्या लिखेंगे 3 बराबर में z, इसको उल्टा कर लो, क्या होगा z बराबर में 3, 2 मान पता हो गया, y का मान पता और z का मान पता हो गया। कौन बच गया है, तो बच गया है सिर्फ x बच गया, ठीक है। तो नीचे में देखिएगा कितना दिया हुआ है, x किसको देखता 1 को, क्या हो गया x बराबर में हो गया 1 हो गया, और हमको अंक से कोई मतलब नहीं है, झमेला नहीं है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहले x होगा तो x कितना 1 हो गया, 1 हुआ x, 1 हो गया, y कितना हो गया, तो y हो गया 4 हो गया, है ना। और z क्या दिया हुआ है, z दिया हुआ 3। मजा आ रहा है, शानदार है। चलिए काम खत्म। मैट्रिक्स को योग उड़ाना है। मैट्रिक्स में हम बार बार बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स या आव्यूह से वही सवाल हम करवाएंगे जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। बता लिया, आइए नंबर 3 बनाते हैं। नंबर 3 तो क्या दिया हुआ है, नंबर 3
नंबर 3 आते हैं। सवाल नंबर 3 है भैया, 3 नंबर है। ये क्या है, कौन सा ब्रैकेट है? इसको हम बोलते हैं बरकी ब्रैकेट। सवाल क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है। उसके बाद क्या है, x प्लस जेड है। उसके बाद क्या है, तो y प्लस में z है। इजकल टू क्या किया है, 9 5 1, काम खत्म। x प्लस वाई प्लस जेड है ना, फिर दिया हुआ है x प्लस जेड है, फिर है y प्लस जेड, इजकल टू क्या है 9 5 1। x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर में कौन होगा, 9 होगा। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9। फिर क्या होगा, ये क्या हुआ, समीकरण 1 मानते हैं। x प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 5। समीकरण क्या हो गया भैया, 2 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, y प्लस जेड बराबर में 1। क्या हुआ समीकरण, वह समीकरण नंबर 3 है ना। क्या निकालना है, x y z को मान पता करना है। तो पहले पहले x दिया हुआ है, तो x प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। फिर क्या है, x प्लस वाई है, y दिया हुआ है। फिर क्या है, y प्लस जेड दिया, बराबर में क्या है, 1 दिया हुआ है ना। अब यहां पर क्या है कि x प्लस वाई प्लस क्या है, जेड दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए कि एकरा में 1 2 3 गो है, एकरा में 2 गो, 1 2 दिया हुआ, इसमें भी क्या है, 2 दिया हुआ, y प्लस जेड 2 दिया हुआ है। तो y प्लस जेड का मान कितना, 1 दिया हुआ। अगर हम y प्लस जेड का मान यहां बैठा देते हैं तो मेरा x का मान निकल जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, हम समीकरण लिखना है कि इसलिए y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई समस्या होगा, क्या रख दिए, y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू क्या है, तो 9 दिया हुआ है। तो y प्लस जेड का मान कितना है, 1 है। जहां होगा y प्लस जेड वहां कितना, 1 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना भैया, तो 1 दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, 1 बराबर में क्या होगा, 9। x का मान निकालना है, तो यहाँ 1 को क्या करना है, बराबर के बाद भेजना है। तो क्या होगा, x बराबर में यहाँ प्लस से घट जाएगा ना, तो 9 में से 1 निकल जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। काम खत्म। यानी x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 8। y का मान पता करना है, तो y का मान पता कर दो, y का मान निकालना है ना। कितना मान आ गया x का मान, x का वैल्यू 8 आ गया। अब कौन बच गया, तो y बचता है, z बचता है ना। फिर कहां आएंगे, तो हम फिर कहां आएंगे समीकरण में। समीकरण में क्या देख रहे हैं कि x प्लस जेड का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ। अगर हम x प्लस जेड का मान रख देते हैं तो y का मान निकल जाएगा, काम खत्म है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या लिखेंगे x प्लस जेड है, x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखना है, 1 में रखने पर क्या रखेंगे, 1 में रखने पर। तो क्या समीकरण दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 9 है। तो देखिए अगर हाँ क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, तो x प्लस वाई प्लस जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x प्लस जेड और प्लस में y बराबर क्या हो जाएगा, 9। मतलब क्या किए, x से साथ में जेड को कर दिया, y को पीछे कर दिया। अब x प्लस जेड का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ, क्या होगा 5 प्लस में y बराबर में 9 है। y का मान निकालना है,
तो क्या करिए, ये 5 को बराबर के बाद भेजना है ना। तो बराबर के बाद जाएगा तो घट जाएगा 9 में, तो क्या होगा y बराबर में 9 में से 5 गया, क्या बचेगा भैया, तो बचेगा 4। x का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया। कितना y का मान आ गया, y का मान 4 आ गया। कौन बच रहा है, z बच रहा है, समझागे नहीं। तो z का मान तुम खुद से निकाल सकते हो, क्योंकि हमको x का मान पता है और y का मान कितना है तो पता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 से 1 में रख दो, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में x है ना, x और y का मान रखने पर, है ना। क्या लिखे, समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर। तो क्या समीकरण दिया, एक है x प्लस y बराबर में क्या है 9 दिया हुआ। कितना x का मान है तो 8 दिया हुआ, कितना y का मान है 4 दिया हुआ, बराबर में क्या होगा 9 होगा। और x प्लस वाई जेड न दिया हुआ, क्या होगा z बराबर क्या होगा 9। ठीक है, यहाँ होगा प्लस में z 9 हो गया। क्या होगा 8 4 12 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 प्लस में z बराबर कितना होगा 9 हो गया। अब क्या करना है, z का मान निकालेंगे तो 12 क्या होगा 9 के साइड जाएगा तो घटेगा ना, क्या होगा 9 में से क्या निकल गया 12, तो z बराबर क्या होगा माइनस में 3 बच गया। यानी x का मान कितना निकल गया, तो x का वैल्यू कितना पता होगा, इसलिए x बराबर कितना हो गया तो 8 हुआ। y कितना भैया, तो y दिया हुआ है 4 है, z कितना गया माइनस में 3, आपका आंसर ये। कोई समस्या है, मैट्रिक्स में हम